हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर है कि ईरान न्यूक्लियर समझौते में अमेरिका की वापसी और ईरान के खिलाफ लगी पाबंदियां हटाने के लिए वियना में होने वाली बातचीत का नतीजा जल्द आने की उम्मीद है। ऐसे इशारे ईरान और अमेरिका के जिम्मेदारों ने दिए हैं। समझौते के जल्द बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। वियना में ईरान की तरफ से बातचीत में शामिल टीम के सरबराह और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अली बाकरी कानी ने ट्वीट करके कहा है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में पार्टियां समझौते पर पहुंचने के लिए पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। उन्होंने कहा है कि लगातार कई हफ्तों से चल रही बातचीत अब तक की हुई बातचीत के मुकाबले में समझौते से बहुत करीब पहुंच गई है। उधर वाशिंगटन में फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने कहा है कि आने वाले दिन तय करेंगे कि बाकायदा तरीके से ईरान न्यूक्लियर समझौता बहाल किया जा सकता है या नहीं। प्राइस ने कहा कि हमारा अंदाजा है कि हम आखिरी मरहले में हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, यहाँ मेन स्टेक होल्डर्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स बातचीत है। ये एक फैसलाकुन वक्त है जिसके दौरान हम ये तय करेंगे कि समझौते पर अमल के लिए दोनों की वापसी के प्रोसेस में हैं या नहीं। इसी बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने ट्यूसडे को यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी इंचार्ज जोसेफ बोरेल से मुलाकात में कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि ईरान की कानूनी मांगों, उसके हुकूक और हर तरह के सुझावों यानी सजेशंस का ख्याल रखा जाए। वियना में ईरान की बातचीत करने वाली टीम में शामिल लोगों से पता चलता है कि तेहरान अच्छे और मजबूत समझौते तक पहुंचने पर सीरियस है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जिस तरह से वियना में बातचीत हो रही है, इससे पहले भी ऐसे इशारे मिले हैं कि अमेरिका बहुत सीरियस है, लेकिन बीच बीच में ऐसे इशारे भी मिले हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका अपनी शर्तों पर बातचीत को आखिरी नतीजे तक पहुंचाना चाहता है। ईरान बार बार कह रहा है कि हम अपने राइट्स, अपने हकूक को कुर्बान नहीं करेंगे। आप कितनी भी डेडलाइन दे दो, कितना भी वक्त को महदूद बताओ, लेकिन हम अपने जो इंटरेस्ट हैं उस पर हम सौदा नहीं करेंगे। इसके साथ ही जो ख़ास बात है वो ये कि अमेरिका जिस तरह से इसको निपटाना चाह रहा है, वो किसी भी तरह से इजराइल को सेफ और साउंड करने के लिए कोशिश ये है कि इसमें कुछ और बातें भी हो जाएं, जैसे कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है और जो इलाके में उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसको भी शामिल करने की वो अब से पहले कोशिश करता रहा है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब इजराइल से भी और अमेरिका से भी ये इशारे हैं कि अगर ईरान को और ज़्यादा बातचीत के लिए वक्त दिया गया तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है वो हथियारों के लेवल तक वो पहुंच सकता है। क्योंकि जिस वक्त ट्रंप ने डील से वापसी की थी उस वक्त 23% तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट होता था, अब 62% तक होता है, और ये अगर 90% तक पहुंच गया तो एटम बम बनाया जा सकता है। ऐसा कहना इजराइल और अमेरिका का है। तो दबाव की सूरत हाल दोनों तरफ से है। अब ऐसा लगता है कि शायद बातचीत नतीजे की तरफ पहुंच रही है। ऐसे इशारे दोनों तरफ से मिल रहे हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।